महादेव गोविंद रनाडे क्या थे? रनाडे के विचार जो 1842 से 1901 में दिए, वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल रिफॉर्मर थे, लिबरल थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे। ही इज ऑफन रिगार्डेड पायनियर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, उसे जाना जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल विचारों में इंडियन लिबरलिज्म को प्रमोट करके। रमाडे ने इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्न डेमोक्रेटिक समाज में अब कैसा नया लोकतंत्र होगा, पॉलिटिकल प्रोग्रेस हो, किस तरीके से सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जाए। हिज आइडिया ले द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, उसने कॉन्स्टिट्यूशन संविधानवाद के, राष्ट्रवाद की बात की। रनाडे पॉलिटिकल फिलोसफी, लिबरल प्रिंसिपल, इंडिविजुअल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रूल ऑफ लॉ के साथ वो समाज में चाहता था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एट द सेम टाइम इंडियन कल्चर ट्रेडिशन, मॉडर्न सूल्ट के साथ आगे बढ़े, जहां पे हर लोग आगे बढ़े। हिज थॉट रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न लिबरलिज्म के साथ इंडियन सोशल लिबर्टी के साथ आगे। वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ रनाडे पॉलिटिकल सोशल प्रोग्रेस, जिसने बात कही कि समाज में आज बहुत प्रकार के बुराई है, कास्ट में बुराई है, उसको खत्म करना चाहिए। बिलीव सोशल बर्डन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, समाज में अनजस्टिफिकेबिलिटी, हमारे देश में चाइल्ड मैरिज और महिलाओं के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है उसे फ्रीडम नहीं जाना, जो फ्रीडम भगवान ने दिया उसको भी इंसानों ने छीन लिया। इस बात पे बहुत ज्यादा चिंतित है। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल राइट विल लिटिल मीन अनलेस सोशल इनक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से वीडियो मैरिज होगा, फैमिली का वीडियो मैरिज में बहुत ज़्यादा चलन, महिलाओं के एजुकेशन, सोशल लिविल और मार्जिनाइज ग्रुप को किस तरीके से आगे किया जाए। रनाडे वाज बिलीव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, रनाडे मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में था लिबरल मॉडरेट थिंकर के साथ आगे। लाइक नेशनलिस्ट लीडर, वो मास मूवमेंट में नहीं, वो चाहते थे लिबरल। रनाडे पैटिशन, पब्लिक डिस्कशन, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते। बात विचार कहता था चेतना एक दिन में नहीं, सोशल मूवमेंट के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। आगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एबो पॉलिटिकल इशू धीरे धीरे आता है, हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस के साथ, एजुकेशन के साथ, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ अपने देश में अपने विचारों में इस चीज को बदलना होगा। महिलाओं के राइट, वुमेन एजुकेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड एजुकेशन पे बात करेंगे। अनदर थिंग, रनाडे कमिटमेंट रिप्रेसिव गवर्नमेंट, रनाडे हमेशा बात करते थे देश का गवर्नमेंट कैसा हो, देश का गवर्नमेंट देश के जनता के द्वारा चुना जाना हो। ग्रेट इंडियन पार्टी ने कहा कि इंडियन का पार्टीशन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियरी में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पब्लिक के द्वारा होना चाहिए। किस रनाडे व्यू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से हमें पॉलिटिकल एजुकेशन, समाज की चेतना से जुड़ी हुई एक लेग समाज के लिए काम करेगा तो कितना अच्छा होगा। रनाडे आल्सो डेवलप इंपोर्टेंट नेशनलिज्म की बात की। नेशनलिज्म वाज इंक्लूड, नेशनलिज्म सबके लिए होना चाहिए, रिबील होना, सिविल कंट्री। ही रिजेक्टेड नैरो सेक्टर, वो छोटे राष्ट्रवाद को चैलेंज करती है। आर्ग्यू नेशनल यूनिटी कुल इमर्ज, नेशनल यूनिटी तभी इमर्ज होगा जब कास्ट में, रीजनल में रीजन डिवीजन ना हो, सब लोग समाज के चेतना के साथ आगे। रूटेड प्रिंसिपल, वो बात करते थे कि समाज में कॉपरेशन हो, टॉलरेशन हो, कलेक्टिव प्रोग्रेस की बात हो, डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रनाडे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सच्चा डेवलपमेंट तब होगा जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, खाने पीने रहने के लिए, हेल्थ से लेकर सब चीज का व्यवस्था मिलेगी। रिकॉग्नाइज पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आज हमारे देश में गरीबी कमी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। एडवोकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसने बात का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, बैंकिंग का डेवलपमेंट हो, ताकि देश के हर लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज की बात पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात रखते थे। रनाडे बिलीव इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, अगर आप इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन करेंगे तभी आपका सोसाइटी, आपकी नेशनल पावर होगा। रनाडे पॉलिटिकल थॉट स्ट्रॉन्ग बिलीव था पॉजिटिव रोल, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, स्टेट पे बहुत ज्यादा क्लासिकल लिबरल मिनिमल स्टेट की बात करते हैं। रनाडे यार गवर्नमेंट रूल एक्टिवली, गवर्नमेंट का काम होना चाहिए देश में, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और सोशल वेलफेयर के लिए काम करी। ही कंसीडर वन ऑफ द बेस्ट ओपिनियन पब्लिक गुड सोशल मूवमेंट की बात करते थे। रीजनल ऑक्युपाई इंपोर्टेंट प्लेस। रनाडो रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसके वर्ल्ड वाइड में। हिंट रिलीजन इज रैशनल, रिलीजन हमेशा तार्किक होना